संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा। अमावस्या तिथि हमारे हिंदू धर्म में हमेशा महत्वपूर्ण मानी गई है और हर अमावस्या का अपना अलग महत्व होता है। परंतु भाद्रपद की अमावस्या दान, तर्पण और स्नान के लिए अत्यंत फलदायी और शुभ मानी गई है। और इस बार तो ये अमावस्या और भी खास है क्योंकि ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है और इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है, जो कि 2 सितंबर 2024 को है। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको इस अत्यंत पवित्र सोमवती अमावस्या की अति दुर्लभ और पुण्य देने वाली कथा सुनाती हूँ और उसके बाद हम चर्चा करेंगे अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों की, जिससे कि धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कथा डालें तो ये पवित्र कथाएं आप सुन पाएं। अब सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियों के सगुणों का भी विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। अब तो ब्राह्मण दंपत्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गए और साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों वाली और आचार विचार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती भी नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करती, सारे बर्तन धो देती, झाड़ू लगा देती, खाना बना देती और गाय की सेवा भी कर देती और ये सारा कार्य करके वापस अपने घर आ जाती। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। अब बहू सोच में पड़ गई कि माँ जी ऐसा क्यों कह रही है, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। तब बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारा काम खुद खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से ही उठती हूँ, ये बात तो आपको पता है। अब ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह आकर घर का सारा काम काज कर देती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह पर को ढके हुए अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद
चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, हे कन्या, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी सेवा क्यों कर रही हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात धोबिन को सच सच बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ भी थे, तो उसने अपनी बहू से कहा कि मैं जब तक घर पर ना रहूं तब तक तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराचल ही चली गई थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। और उस दिन अमावस्या भी थी, और देखा जाए तो उस दिन उस धोबिन का बहुत सौभाग्य था, क्योंकि उस दिन जो अमावस्या थी वो थी सोमवती अमावस्या। ब्राह्मण के घर मिले पूवे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। तभी धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पति परायण स्त्री है, जो भी अखंड सौभाग्यवती का वरदान हमेशा के लिए पाना चाहती है, वो इस दिन व्रत अवश्य करे। और यदि व्रत करने में सक्षम ना हो तो पीपल के पेड़ की सेवा अवश्य करे, दिया जलाए, परिक्रमा करे और यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर भी पूजा करे। ऐसा करने से हमारे पति पर आई मुसीबतें टल जाती है और घर में तरक्की होने लगती है। तो ये तो थी अति दुर्लभ सोमवती अमावस्या की कथा। जो भी इस कथा को पढ़ता और सुनता है, महादेव और माता पार्वती की साक्षात कृपा पाता है और घर पर कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। आइए अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या के कुछ उपायों की, कि आखिर ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको करने मात्र से ही घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति होती है। सबसे पहला उपाय है पीपल के पेड़ की सेवा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमें अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, दिया लगाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा है सूर्य देव को जल देना, जिससे कि घर में आरोग्यता आती है। यदि कोई रोगी है तो वो भी ठीक होने लगता है, क्योंकि सूर्य देव सबसे बड़े देवता हैं जो रोगों को भगाने में सक्षम हैं। तीसरा उपाय है कि इस दिन आप शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती और भोलेनाथ की सच्चे हृदय से पूजा करें। ऐसे करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। और उसके बाद चौथा उपाय है माता लक्ष्मी धन प्राप्ति का उपाय, जो कि आपको सोमवती अमावस्या से पहले जो भी शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार को ही एक चावल की ढेरी बनाकर उस पर माता लक्ष्मी का एक चित्र रखना है और रोज़ जब तक अमावस्या आए उसकी पूजा करनी है। और फिर सोमवती अमावस्या के दिन वो सारे चावल पक्षियों को डाल देने हैं। ऐसा करने से धन के योग बनने लगेंगे और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। और इस दिन जितना हो सके हमें दान करना चाहिए, माता गौ की सेवा करनी चाहिए और यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान और तर्पण का भी अति विशेष फल मिलता है, जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन गाय को रोटी अवश्य दें और यदि संभव हो तो किसी गौशाला या मंदिर में आप दान अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी इन उपायों को करें और ये अति दुर्लभ कथा सुने, जिससे उनका भाग्य भी बदल जाए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।